स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका एक नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ हमारी क्लास 12th इंग्लिश की त्रैमासिक परीक्षा के पेपर के बारे में कि 20 सितंबर को जो हमारी इंग्लिश का एग्जाम होने वाला है, ये पेपर आपका कैसा आएगा, इसके बारे में आपको बिल्कुल डिटेल जानकारी देने वाला हूँ। साथ में इस पेपर को सोल्व करके भी बताने वाला हूँ कि इस पेपर में ग्रामर के क्वेश्चन स्पेशली जो दिए गए हैं उनका सोल्यूशन भी आज हम इस वीडियो में समझेंगे। यानी कि ए टू जेड आपको पेपर के बारे में जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। तो बस वीडियो में स्टार्ट से लेकर तक बने रहिएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स रियली आज की वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए, ये क्वार्टरली एग्जाम 2023 और 24 का इंग्लिश का पेपर है। क्लास हमारी 12th, सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश सेट बी। ठीक है, तो बच्चों आप सभी जानते हैं कि 80 मार्क्स का हमारा पेपर आएगा, 80 नंबर का हमारा पेपर है और पेपर हमारा सेक्शन में रहेगा। टाइम आपको 3 घंटे मिलेंगे। सेक्शन ए रीडिंग स्किल, इसमें जो पहला क्वेश्चन आने वाला है, ये पहला क्वेश्चन हमारा अनसीन पैसेज रहेगा जो कि रीडिंग स्किल का है। तो पैसेज ये बच्चों 10 मार्क्स का रहेगा। इसमें हमें 10 मार्क्स का एक पैसेज दिया जाएगा और हर एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से एक आंसर आपका करेक्ट है, बाकी 3 इनकरेक्ट है। तो देखो ये पैसेज है और ये 10 मार्क्स का है। ठीक है, इसमें आपको कुछ इस तरह से क्वेश्चन आएंगे जो कि एमसीक्यूज रहेंगे। एमसीक्यूज मतलब होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि ऑब्जेक्टिव्स। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द ईयर्स ऑफ एबंडेंस इज व्हेन। ऑप्शन आपको देखो ए बी सी डी। ठीक है, तो आपको हर एक क्वेश्चन में 4 ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, इनमें से एक आपका राइट आंसर होगा, बाकी 3 आपके इनकरेक्ट होंगे। पहला क्वेश्चन है, फिर सेकंड क्वेश्चन है, सब में आप देख लीजिए टोटल ऑब्जेक्टिव आएंगे, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पैसेज में नहीं आएंगे। ये आपका पहला क्वेश्चन हुआ। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से आपका जो पेपर आएगा 20 तारीख का, यानी कि 20 सितंबर का जो पेपर है इंग्लिश का एमपी बोर्ड का, वो सेम ऐसे ही रहेगा। सेकंड नंबर के क्वेश्चन में आपको एक और पैसेज मिलेगा जो कि 4 मार्क्स का रहेगा। बच्चों सेकंड वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, देखो इसमें आपको नीचे चलते हैं। नीचे आपको देखो मेक नोट्स बेस्ड ऑन द अबव पैसेज। तो यहाँ पे आपको नोट्स बनाना है और आपको सुटेबल टाइटल प्रोवाइड कराना है। यानी कि ये जो पैसेज है, इस पैसेज को केयरफुली आपको रीड कर लेना है। तो रीड करके आपको बच्चों इंपॉर्टेंट यानी कि मेन पॉइंट्स आपको निकालना है। उन पॉइंट्स को आपको 1 2 3 करके एटलीस्ट 4 पॉइंट में आपको लिख देना है। मेन पॉइंट्स आपको सेलेक्ट करना है और उन मेन पॉइंट्स को आपको लिखना है। और ये जो पैसेज जिस टॉपिक पे होता है उसका आपको टाइटल बता देना है। ये आपका 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा नोट्स मेकिंग का। इसके ऊपर सेपरेट मैंने एक वीडियो बनाकर आपको एक्सप्लेन कराया है कि वर्ड का एब्रीविएशन कैसे किया जाता है, यानी वर्ड को शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, किस तरीके से हेडिंग और सब हेडिंग का यूज किया जाता है, टाइटल सब टाइटल का यूज किया जाता है। ये सारी जानकारी आपको हमारे इसी चैनल पर मिल जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं वो वीडियो आपको मिल जाए तो आप कमेंट्स करके बता दीजिए, मैं आपको उसकी लिंक आपको इसी वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, तो ये आपको एक नोट्स मेकिंग का क्वेश्चन करना है। अब आते हैं सेक्शन बी पे, राइटिंग स्किल। इसको जरा ध्यान से समझ लीजिए। देखो इसका क्वेश्चन नंबर जो 3rd है, इसमें आपको एक अट्रैक्टिव पोस्टर बनाना है ब्लड डोनेशन कैंप का। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे एक पोस्टर दिया गया है। ठीक है, इसके और में देखिए, और में आपको एक एडवर्टाइजमेंट दिया गया है। किस चीज का है, यू वांट टू लेट योर फ्लैट। आप अपने फ्लैट को रेंट पर देना चाहते हैं, किराए से देना चाहते हैं, तो आपको और में आएगा, यानी कि पोस्टर के और में एडवर्टाइजमेंट नोटिस भी आ सकता है। तो कोई 3 टॉपिक रहते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 3 में। एक तो आपका रहता है पोस्टर, दूसरा टॉपिक आपका रहता है नोटिस, तीसरा रहता है एडवर्टाइजमेंट। अब पोस्टर के और में या तो नोटिस आ सकता है या एडवर्टाइजमेंट आ सकता है, या फिर हो सकता है पोस्टर ना आए, नोटिस आ जाए, एडवर्टाइजमेंट आए। एनी 2 आएंगे, करना एनी 1 है। 4 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन है और ये तीनों ही को आपको बॉक्स में बनाकर लिखना होता है, इस बात को याद रखना। फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए, चाहे आप एडवर्टाइजमेंट बनाए, पोस्टर बनाए या नोटिस लिखें, सभी में आपको बॉक्स बनाना है, उसमें लिखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ये आपका लेटर राइटिंग का है। फॉर्मल के और में इनफॉर्मल लेटर आएगा, 4 मार्क्स का ये लेटर है। तो फ्रेंड को एडवाइस लेटर लिखना है, ये इनफॉर्मल है। और यहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन राइट करना है अपने सब्जेक्ट को चेंज करने के लिए, ये फॉर्मल है। दोनों में से कोई एक करना है, 4 मार्क्स का रहेगा। फिर आ जाता है पैराग्राफ राइटिंग पे, पैराग्राफ या रिपोर्ट राइटिंग। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये भी 4 मार्क्स का आएगा। अब आते हैं सेक्शन सी, ग्रामर।
ये ग्रामर में 5 मार्क्स के आपके फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, 5 के डू इज डाइटेड आएंगे। तो फिल इन द ब्लैंक्स को मैं आपको बताता हूं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, नो सूनर डिड ही स्टार्ट हिज वर्क द गेस्ट अराइव। देखो बच्चों नो सूनर आया तो नो सूनर के साथ आता है देन, टी एच एन देन, राइट आंसर होगा देन। याद रखना नो सूनर देन होता है, तो नो सूनर के साथ हमें देन लगाना है, तो ये वाला देन। हिज अंकल डाइड, तो बच्चों डाइड के साथ ऑफ का यूज होता है, तो यहाँ पे ऑफ लग जाएगा। वी टू रिस्पेक्ट और एल्डर्स, तो बच्चों यहाँ पे देखो टू है तो टू ऑट के साथ आता है, शुड टू नहीं होता, मस्ट टू नहीं होता, ऑट टू होता है, तो वी ऑट टू आएगा। ही हैज हिज बैग, प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है तो यहाँ पे आएगा फॉरगॉटन थर्ड फॉर्म, वी थ्री, तो फॉरगॉटन यूज कर लीजिएगा। कैन आई हैव सम, सो प्लीज, तो यहाँ पे आपको सम लगा देना है। देयर वर ट्रीज ऑन साइड ऑफ द रोड, तो यहाँ पे इधर का यूज करना है, इधर साइड ऑफ द रोड, क्योंकि बोथ और ऑल के बाद प्लूरल वर्ड आता है, तो यहाँ पे आपको इधर का यूज करना है। इसके बाद आपके आते हैं डू इज डाइटेड, 5 मार्क्स के आएंगे, तो डू इज डाइटेड को देख लेते हैं। ही डज नॉट लाइक टी, ही डज नॉट लाइक कॉफी, नाइदर नॉर का यूज करना है, तो इसका राइट आंसर बनेगा ही नाइदर लाइक्स टी नॉर कॉफी, ये राइट आंसर होगा। सेकंड वाला है शी कट हर फिंगर, नेगेटिव बनाना है, पास्ट का सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट का है क्योंकि कट में एस नहीं लगा, यानी कट V2 है, तो शी कट हर फिंगर को नेगेटिव में जब आप चेंज करोगे तो हेल्पिंग वर्ड डिड लगाना होगी, शी डिड नॉट कट हर फिंगर, ये राइट आंसर होगा। देयर इज अ विल देयर इज अ वे, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग वेयर, वेयर का यूज करना है, तो वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, राइट आंसर होगा। अनलेस यू हैव मनी यू कांट बाय दिस बुक, इफ का यूज करना है, तो कैसे बनेगा देखो, अनलेस को हटा के लिखेंगे इफ यू हैव मनी यू कैन बाय दिस बुक, बाद वाले में नोट हटा देंगे, अगर आपके पास पैसा हो तो आप बुक खरीद सकते हो। ये इट इज ट्रू दैट ही हैज वॉन द मैच, ये बताना है कौन से क्लोज का है, तो ये नाउन क्लोज का है, डेट लगा हुआ है, नॉन क्लॉज है। मुंबई इज लार्जर देन आगरा, पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है, मुंबई इज लार्जर देन आगरा, तो बनेगा आगरा इज नॉट एज लार्ज एज मुंबई, ये इसका राइट आंसर होगा। अब इसके बाद आते हैं सेक्शन डी जो कि टेक्स्ट बुक का है, इसमें एक एक्सटेट आएगा आपकी फ्लेमिंगो बुक के प्रोज के चैप्टर से 5 मार्क्स का, 5 नंबर का। कौन से चैप्टर से, ये प्रोज के चैप्टर से आएगा। अब आपको पता है कि प्रोज के चैप्टर कौन से और पोएम के कौन से हैं। ये देखो पूरा व्हेन आई पॉज द टाउन, तो आपको पहले तो इसको रीड करके पहचान लेना है कौन से लेसन से लिए गए, द लास्ट लेसन से लिए गया, ये वाला है ना। पहला क्वेश्चन है व्हाट वाज द मोटिव ऑफ द ब्लैकस्मिथ वास्टर, राइट आंसर टू रिडिक्यूल फ्रांस, ये राइट आंसर है। शॉर्ट में आपको राइट आंसर बता रहा हूँ ना। एमएस लिटिल गार्डन आपको बताना है, तो इस गार्डन आ जाएगा। वेयर हैड द ऑल बेड न्यूज, कहां से आ रही थी, बुलेटिन बोर्ड से। व्हाट डिड द ब्लैकस्मिथ से टू फ्रांस, राइट आंसर आएगा टू नॉट टू गो सो फास्ट। विच ऑफ दीज मींस अप्रेंटिस, राइट आंसर होगा इसका बी वाला अमेचर। अब एक पोएम का आएगा आपका 3 नंबर का 9 में, ये पोएम है। विच ऑफ दीज पोएट कंपेयर मदर्स, तो आएगा लेट विंटर्स मून। फ्रॉम विच पोम, किससे लिए गए, माई मदर एट 66 से लिए गए। वाई डिड द पोएट लुक एट हर मदर अगेन, तो टू बिड हर गुड बाय, ये राइट आंसर है। बाकी एक और जो एक्सटेंट आएगा, ये एक्सटेंट आपका किससे आएगा, विस्तार से, ये 4 नंबर का आएगा। ये एक्सटेंट आप प्रैक्टिस करके देख लेना। अब आते हैं क्वेश्चन आंसर, तो आपके 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चन आएंगे, 10 मार्क्स आपको मिलेंगे शॉर्ट, जिनके आंसर आपको 30 वर्ड में देना है। तो देखो भाई सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रॉम वेयर डिड द पेडलर गेट द आइडिया, व्हाट डिड फ्रांस नोटिस इन द लास्ट लेसन। 6 आपको दिए गए हैं, एनी 5 आपको करना है। ये शॉर्ट क्वेश्चन है प्रोज के, फ्लेमिंगो बुक के प्रोज के शॉर्ट क्वेश्चन 5 है, आपको करना है। इसके बाद आते हैं पोएट्री के 3 आएंगे, 6 मार्क्स आपको मिलेंगे, ये पोएट्री से आएंगे। देन आपको विस्तार के 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे, 4 मार्क्स मिलेंगे शॉर्ट। अब लॉन्ग फ्लेमिंगो बुक के प्रोज से 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे, पोएट्री से 1 आएगा और विस्तार से 1 आएगा। इस तरह आप टोटल करके देखेंगे तो 80 मार्क्स का आपका पूरा ये पेपर होगा। ये 80 मार्क्स का पेपर है जो मैंने आपको एक्सप्लेन करा दिया। सेम ऐसा ही पेपर आपका 20 तारीख को आने वाला है, ठीक है। इसके अलावा प्राइवेट स्कूल के जो भी स्टूडेंट्स है, देखो ये तो 20 तारीख को गवर्नमेंट स्कूल का हो रहा है, 20 सितंबर को जो हो रहा है ये गवर्नमेंट का है, ठीक है। एमपी बोर्ड के सभी गवर्नमेंट स्कूल का है। इसके अलावा प्राइवेट स्कूल में डेट आपकी आगे पीछे हो सकती है, चेंज हो सकती है।
आपके स्कूल के अकॉर्डिंग जो भी डेट है, तो जब भी आपका टर्मिनल एग्जाम, क्वार्टरली एग्जाम होगा फर्स्ट टर्म, तो उसका भी ब्लूप्रिंट और पैटर्न यही रहेगा। वो पेपर भी आपका सेम ऐसा ही आएगा, क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं लेकिन ब्लूप्रिंट आपका यही रहेगा, सेम बोर्ड पैटर्न पे आपका पेपर ऐसा ही आएगा। प्राइवेट स्कूल के स्टूडेंट्स अगर है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए, HM EM, तो आपका भी पेपर सेम ऐसे ही आएगा। इस पेपर के अकॉर्डिंग आपको स्टडी करना है। इस पेपर को आप ठीक से देख लीजिए, कैसे क्वेश्चन आएंगे, किस तरह से क्वेश्चन आएंगे, इसके अकॉर्डिंग आपको स्टडी करना है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया है कि आपका टर्मिनल पेपर कैसा आएगा। अभी भी आपका कोई भी कंफ्यूजन है, आप कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट्स करके आपसे पूछ सकते हैं। अगर आपको ये पेपर चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां मैं आपको इस पेपर को भी प्रोवाइड करा दूंगा। कोई भी कंफ्यूजन है इंग्लिश से रिलेटेड, कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके आप हम बता सकते हैं। हाँ, लेकिन हमसे जुड़ने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर होगा, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने सभी दोस्तों का शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।